नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि 12वीं पास करने के बाद टीचर बनने का, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं भारत में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिक्षक बनने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी बहुत सारे कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बात की गई जो कि आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ भारत के जो प्रतिष्ठित संस्थान है वहां पे इन कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं पास करने के बाद अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं 50% आपको लाने होंगे और आप भारत की प्रतिष्ठित संस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन कोर्सेज को कर सकते हैं। आज जिस कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे वो है नंबर 1 पे आपका BLED प्रोग्राम, जिसे कि हम बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा कोर्स आता है आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये कोर्स अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आया गया और सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें ड्यूअल डिग्री आपको मिलती है, यानी कि आपको एक साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड करने का भी मौका मिलेगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड करने के बाद शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो दोनों ऑप्शन आपके पास इन कोर्सेज के बारे में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो के जो मुख्य पॉइंट होंगे वो यही कि आपको इन कोर्स की बिल्कुल रूपरेखा पता चलेगी, किस एंट्रेंस एग्जाम को देख के आपने इन दोनों कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपने किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें होती है। साथ साथ कुछ बच्चों के बेसिक डाउट और क्वेश्चन जो होते हैं इन दोनों कोर्सेज को लेके होते हैं और किस तरीके से आपने फॉर्म भरने के जो प्रोसेस होगा एडमिशन में जाना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बाकी चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए। बाकी पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए भी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब देके जा सकते हैं, मोटिवेशन मिलता है। बाकी किसी भी बच्चे को जैसे कोई डायरेक्ट कोई करियर हेल्प चाहिए तो 399 रुपीज़ पे करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जैसा कि ये वीडियो भी एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन दोनों कोर्सेज के बारे में मैम जानकारी दीजिए, किस एग्जाम को देख के हमें किस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिटेल में जान लेते हैं दोनों कोर्सेज के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स के बारे में जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा चलाया जा रहा है। और ये जो सामने आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया। आप हमारे से टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी टीचिंग और लर्निंग हब है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इस कोर्स के बारे में यही है बच्चों कि इस कोर्स की जो फुल फॉर्म है वो है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम BLED के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो प्रोग्राम होता है एक डिग्री प्रोग्राम होता है, ये मतलब आपको ग्रेजुएट कर देता है, ठीक है। दूसरा कोर्स होता है कि बच्चों का डाउट कि मैम इस कोर्स की जो अवधि होती है, ड्यूरेशन कितने साल का ये कोर्स है। तो ये जो कोर्स है बच्चों अपने आप में 4 ईयर 4 साल का ये कोर्स होता है। लेकिन बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या ये जो 4 साल का प्रोग्राम होता है इसमें भी हमें ड्यूअल डिग्री मिलती है? तो इसमें ड्यूअल डिग्री नहीं मिलती है ITP की तरह। इसमें केवल आपको एक ही डिग्री मिलती है जो कि आपकी टीचर बनने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेटर बनने के लिए आपको सहायक होती है, ठीक है। तो सबसे पहली नंबर चीज हमें समझ में आ गई है इस कोर्स के बारे में। दूसरा है कि जब आप इस कोर्स को करते हैं बच्चों का डाउट होता है कि मैम हम किस क्लास के टीचर बनेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि BLED ग्रेजुएट आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज PRT टीचर, प्राइमरी टीचर, TGT टीचर इन MCD में बोला है इन्होंने, NDMC एंड सर्वोदय विद्यालय, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल विल ऑल अक्रॉस इंडिया एंड प्राइवेट स्कूल टू। तो ये जो भी बच्चों का डाउट होता है कि मैम हम किस क्लास के टीचर बनेंगे, तो देखो साफ साफ है कक्षा 1 से लेकर 8 के टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन बच्चा जो है इस फॉर्म को भर सकता है और फॉर्म को भरते समय आपके पास क्या क्या जो बेसिक रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी जो है वो इन्होंने मांगी है, ठीक है। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें किस किस कॉलेज में और कितनी सीटें आपके पास मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस कोर्स में एलिजिबिलिटी के लिए उन्होंने बोला है कि आपका मस्ट हैव 50% मार्क्स इन 12th एग्जामिनेशन, ठीक है। 12वीं में जो है आपका जो है 50% मार्क्स जो है वो होना ही होना चाहिए। और अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को करना है, कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन CUT इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि आपको CUET नाम का, जिसे कि हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा हर साल भारत की जितनी भी जो कि CUT के अंडर में यूनिवर्सिटी आती है या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है ना, या जैसे प्रतिष्ठित संस्थान जो होते हैं वहां से अगर आपने इस कोर्स को करना है
तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है तो आपको CUT देना ही देना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों का कुछ डाउट ऐसा भी होता है कि मैम क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग से कराती है, या जो NCET का ना एग्जाम होता है जिसे कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 4 वर्षीय बीएड के लिए होता है, क्या उसे देके भी इसमें एडमिशन हो जाता है? तो देखिए उसे देके नहीं होगा। अगर आपने BLED में लेना है, इस कोर्स में लेना है, तो केवल एक ही रास्ता है जो आपकी नैया पार लगाएगा, वो है CUT। ठीक है। दूसरा है, आपको जब आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो देखिए इसमें फॉर्म को भरते समय 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना होता है कि आपने लैंग्वेजेस चूज करनी होती है और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 एंड B2 लिस्ट। तो देखिए इसमें कुछ सब्जेक्ट आपके बनाए जाते हैं और जो कि आपके डोमेन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि लिस्ट B1 आपके जैसे ये सब्जेक्ट है 1 से लेकर 18 तक और B2 सब्जेक्ट है। तो बेसिकली बच्चों ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, आपके 12वीं के आधार पे होते हैं और इन्हीं के आधार पे जो है आपको अपने डोमेन चूज करना होता है। तो कुल मिला के जो आपका जो होगा लैंग्वेज 1 का होगा, लैंग्वेज 2 का होगा। तो मान लीजिए लैंग्वेज 2 इंग्लिश आपने चूज करी, तो लैंग्वेज 2 आपको दूसरी हिंदी चूज करनी पड़ेगी। दूसरा आपका डोमेन की 12वीं किसमें किया है वो सब्जेक्ट चूज करने। तो जब 2025 का प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा ना बच्चों, तभी हम इसमें और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। फिलहाल के लिए ये आपको समझना है, ठीक है। और इसी के आधार पे जो CUT का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, वो होता है कि जनरल टेस्ट आपका हो जाएगा, लैंग्वेज पूछा जाएगा, लैंग्वेज 2 पूछा जाएगा, ठीक है। अब आता है कि किस कॉलेज में आपका जो है ये एडमिशन होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ये BLED प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इट्स फॉर वुमेन ओनली, ठीक है। ये केवल वुमेन्स के लिए है और ये जो है आपके सामने सीटें आपको बिल्कुल दिख रही है और ये यही कॉलेजेस है जहां से कि आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आदित्य महाविद्यालय, गार्गी कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जीसस मैरी कॉलेज, लेडी श्री राम, माता सुंदरी कॉलेज, मिरांडा हाउस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यही कॉलेज है जहां से कि आप इन कोर्सेज को करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही है अपडेट आपका BLED कोर्स को लेके, कोई बहुत ज्यादा आपको इसमें नहीं सोचना है। अब बात करते हैं बच्चों NCT के बारे में। इसका जो CUT का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना बच्चों, वो कुछ ज्यादा नहीं है, बस बेसिक जो पेपर होता है 600 मार्क्स और 800 मार्क्स का, इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम आपको बता पाएंगे। तो यही है बच्चों बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्स की तरफ। तो अब आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि आपको जानकारी देने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाए गए 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में। 4 ईयर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ भारत के जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पे इस कोर्स को चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ ये जो कोर्स है वो IIT में भी इस कोर्स को लॉन्च किया गया है और आपका NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और RI इंस्टीट्यूट में भी लॉन्च किया गया। तो ये कोर्स बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उन्होंने बोला कि आप 12वीं के बाद बच्चों के पास विकल्प होगा कि अगर वो टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को करा सकते हैं। लेकिन इस कोर्स की सबसे अच्छी जो खासियत है बच्चों, वो यही है कि वो 4 साल के अंदर बच्चों को एक साथ जो है वो 2 डिग्रियां दे देता है, ठीक है। तो यानी कि ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बेसिकली इस कोर्स का नाम है। तो इसमें बच्चे को BEd तो करने को ही मिलता है, इसके साथ साथ प्लस आप हैं ग्रेजुएट भी कहलाए जाते हैं और दोनों जो है आपका वैलिड मान्य माना जाएगा आने वाले भविष्य में, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद आप PG करना चाहे या इसके बाद आप टीचर बनना चाहे। तो सबसे पहली नंबर बात आपकी एक क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और 12th पास जो है आपका होना चाहिए। अगर आपने 12वीं के जो फाइनल ईयर के भी एग्जाम अगर आप 2025 में दे रहे हैं तो भी जो है बच्चों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रोग्राम होता है आपका BLED की तरह नहीं होता है। BLED में आपको केवल एक ही डिग्री मिलती है, टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपको 2 डिग्री मिल रही है। यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। और ये जो एग्जाम है बेसिकली NCET, जिसे कि हम नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें ही आप इस एग्जाम को अगर फॉर्म भरेंगे और जब अपनी यूनिवर्सिटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी को चुनेंगे, इसके साथ साथ भारत की और यूनिवर्सिटी भी कुल मिला के 64 यूनिवर्सिटी है जो कि इस प्रोग्राम को कराती है, उनको भी चूज कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा, ठीक है। और ये जो एग्जाम होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाता है।
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर आप चुनना चाहते हैं बिल्कुल आप चुनिए, लेकिन एक ही ड्रॉबैक इसमें ये है जो देखने को मिलता है, वो ये कि नॉर्मली आमूमन तौर पर जो ये कोर्सेज होता है ना बच्चों, इसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप बीए प्लस बीएड कर सकते हैं, बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं, ठीक है, और आपका बीकॉम प्लस बीएड कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज की डेट में जो 2024 का जो ये नोटिफिकेशन है उसकी डेट पे यही है कि आपके पास केवल बीए प्लस बीएड में मौका है, यानी कि जो बीएससी वाले बच्चे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगर वो 4 वर्षीय ये बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो उनको जो बाकी जो 64 यूनिवर्सिटी है ना उनमें से किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि ये जो कोर्सेज है ना, बेसिकली आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मॉड्यूल है वो क्या बोलता है, वो यही बोलता है कि हमारा मॉड्यूल 5+3+3+4 का है, ठीक है। तो ये 5+3+3+4 क्या है, ये है ITP फाउंडेशनल स्टेज कोर्स, प्रिपरेटरी स्टेज कोर्स, मिडिल स्टेज कोर्स और सेकेंडरी स्टेज कोर्स। तो 4 भागों में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिवाइड हुई है। वो ये बोल रहे हैं कि अगर जो भी बच्चा इस कोर्स को करता है वो ITP मिडिल स्टेज में पढ़ाने के लिए और सेकेंडरी स्टेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगा। तो मिडिल स्टेज का मतलब उनका 6 to 8 है और सेकेंडरी स्टेज का मतलब है उनका 9th, 10th, 11th एंड 12th। यही सबसे बस जो है इन्होंने मेन बात यहाँ पे बोली है, जैसा कि आप सामने देख भी सकते हैं। ITP मिडिल स्टेज का मतलब 6, 7, 8, ठीक है। 6, 7, 8 में आप एलिजिबल होंगे, विल क्वालिफाई, एंड 9, 10, 11, 12 में आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और इस एग्जाम को देने के टाइम पे आपने 2-3 बातों का और ध्यान रखना है बच्चों, कि जैसे आप इस एग्जाम को देंगे तो इसका CUT से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये प्रोग्राम भी आपका UG प्रोग्राम के अंडर में आता है, UG में आता है, लेकिन CUT से कोई लेना देना नहीं है। इसे देने के लिए आपको NCET ही देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने BLED करना है तो आपको CUT देना पड़ेगा। ये चीज आप क्लियर समझ लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल दो ही जो इसमें लेवल में इसमें पढ़ाया जाता है, सेकेंडरी स्टेज, मिडिल स्टेज, लेकिन दोनों का जो है वो BA BEd प्रोग्राम ही चलता है, BSc BEd इसमें नहीं चलता है, ठीक है। और कॉलेज जो है वो भी देख लेते हैं। तो कॉलेज आप सामने देख सकते हैं, ऑफर्ड बाय माता सुंदरी कॉलेज, वो वुमेन के लिए है ये कॉलेज। और सीटें आप देख सकते हैं, सिख माइनॉरिटी के लिए 25% सीट रिजर्वेशन होता है, बाकी 25 आप सीट है इसमें। और दूसरा है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ वुमेन, ठीक है। और तीसरा है आपका जीसस एंड मैरी कॉलेज, जो कि आपका अगेन क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए इसमें 25 जो है सीट जो है छूट दी जाती है, ठीक है। तो 25 जो है आपकी इसमें सीट है। तो बाकी देखो बच्चों, आपको पता ही है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है और चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी। तो इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। सामने एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। इसमें लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि आपके पास क्वेश्चन की चॉइस होती है और उसमें जो बेस्ट क्वेश्चन आपको आते हैं ना वो आपको सॉल्व करने होते हैं। जैसे आपने 23 क्वेश्चन लैंग्वेज में होंगे तो जो बेस्ट 20 आपको आते हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है शायद, लेकिन 2025 का जो नोटिफिकेशन आएगा तो ये आपको पता चल पाएगा। तो फिलहाल यही है कि 160 क्वेश्चंस आपको जो है इसमें दिए जाते हैं। बाकी आप कंफ्यूज होंगे कि भाई डोमेन में क्या भरना है मैम, लैंग्वेज में क्या भरना। तो देखो डोमेन आपको पता है कि जो आपने 12वीं में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं ना उसी के आधार पे आपके इसके भरे जाते हैं। और लैंग्वेज वही, एक जो लैंग्वेज आपने 1 चूज की वो लैंग्वेज 2 नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज किया तो लैंग्वेज 2 जो होगी वो मेरी हिंदी होगी। अब मान लीजिए जिस बच्चे को हिंदी नहीं आती तो वो क्या करेगा, तो वो अपनी जो भी भाषा जैसे कि असम में है तो असमीज, साउथ इंडिया में कन्नड़ा, तेलुगु, वो उस हिसाब से जो भी हमारी भाषा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो बनाई गई है उनको चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है बच्चों NCT। और चाहे 2-4 वर्षीय आपने BLED प्रोग्राम करना है या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए या कहीं से भी, तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपकी कोई ना कोई छोटी सी हेल्प जरूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा चैनल टीचिंग एंड लर्निंग हब लगातार आप लोगों तक टीचिंग एंड लर्निंग से संबंधित महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और अपडेटेड वीडियो पहुंचाता रहता है। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो था। हमारे पास जो है लगातार बच्चों के फोन कॉल आते हैं करियर हेल्प के लिए, जिसमें हम बच्चों को गाइडेंस देते हैं कि 12वीं के बाद आप क्या करियर परस्यू कर सकते हैं। तो 399 रुपीज़ पे करके आप भी करियर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो था तो मैंने सोचा कि डिटेल इस पे वीडियो भी बना दिया जाए। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।